नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो पढ़ रहे थे अब तक टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, जिसे समय और दूरी कहते हैं। आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, साझेदारी। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने ये पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें। साझेदारी होता क्या है, पहले आप थोड़ा सा ये सीखें। साझेदारी का मतलब होता है, आप सभी लोग क्रिकेट खेलते होंगे। क्रिकेट में क्या होता है कि भाई सभी लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, 5 तूने दिए, 10 तूने दिए, ऐसा ही करते थे बचपन में। मैं जानता हूँ ऐसा ही होता था, हम लोग ऐसा ही करते थे, आपका पता नहीं। तो उसमें क्या होता था कि जिसने 10 रुपये दिए हैं, जिसने 5 दिए हैं, अगर हार गया तो उसके पैसे गए। अगर जीत गया तो जिसने ज़्यादा पैसे दिए हैं उसको ज़्यादा फ़ायदा होता था, और जिसने कम पैसे दिए हैं उसको कम फ़ायदा होता था या नहीं। या फिर ऐसे ही, जैसे मान लो लड़कियां वगैरह रिक्शे से जैसे कहीं जाना आना होता है, तो जितने लोग होते थे किराया उसी में सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। जैसे 30 रुपये किराया, अगर 3 लोग बैठ के जा रहे हैं तो मतलब 10-10 तीनों में बट गया। ऐसे ही होता था। ऐसे ही होता है साझेदारी। साझेदारी में मेरी 3 चीज़ होती हैं। एक होता है प्रॉफिट, जिसे हम बोलते हैं लाभ। दूसरा होता है मेरा समय, कितने वक्त के लिए मैंने कोई चीज़ पैसा लगाया। और तीसरा होता है मेरा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हम क्या, निवेश। मान लो कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया तो उतना ही मुझे फ़ायदा होगा। मान लो मैंने 100 रुपये अगर 1 साल के लिए लगाए तो मुझे 100 रुपये पे 1 साल का जितना फ़ायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, उतना ही रहेगा। अगर मैं ज़्यादा पैसे लगाऊंगा, 1000 रुपये लगाऊंगा, 2 साल के लिए लगा दी तो उतना 1000 रुपये पे 2 साल का जितना प्रॉफिट होगा उतना ही मिलने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। बस एक चीज़ का कंसेप्ट का ध्यान रखना, आप क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इजकल टू क्या होता है मेरा, लाभ इजकल टू टाइम गुणा समय, सम टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट, निवेश। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लाभ इजकल टू समय गुणा क्या होता है मेरा, निवेश। ठीक है, चलो अब इसको याद कैसे करेंगे। याद करने की बिल्कुल टेंशन मत लेना। बचपन में एक चीज़ हमने पढ़ा था, पीटीआई होता था या नहीं। बच्चे पीटीआई को देख के भाग जाते थे, जो गेम वगैरह कराता था तो पीटीआई होता था या नहीं, पीटीआई। ठीक है, पीटीआई। तो अगर मुझे कोई चीज़ प्रॉफिट निकालनी है, लाभ निकालना है किसी चीज़ का, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। किसकी, समय की और निवेश की। किसकी, समय की और निवेश की। बस अगर यही चीज़ याद है आपको तो फिर इस पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। दिक्कत ही नहीं है भाई, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। एक चीज़ याद रखना, ये कभी कभी क्वेश्चन इधर उधर करेगा, बोल देगा कि आप टाइम निकालो। आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसका टाइम निकालूं तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये किसके नीचे पहुंच जाएगा, प्रॉफिट के लिए पहुंचेगा नहीं, प्रॉफिट के नीचे पहुंच जाएगा। अगर मुझे समय निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P/I, प्रॉफिट बटे क्या, निवेश, लाभ बटे क्या, निवेश। अगर मुझे ये इन्वेस्टमेंट निकालना होता, निवेश निकालना होता, तो टाइम कहाँ पहुँचता, प्रॉफिट के नीचे। तो ये क्या आ जाता मेरा, प्रॉफिट बटे क्या, टाइम। ये मेरा तीसरा फॉर्मूला। कहने का मतलब ये है, मुझे सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, पीटीआई। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी के जो फॉर्मूले हैं सिर्फ इसी से ड्राइव होंगे। जैसे मुझे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे मैं अपना मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात थी, आप लोग कर भी चुके हो गए इसको। देखें क्वेश्चन नंबर 1, देखें क्या कह रहा है। ABC क्रमसार 5:6:4 के अनुपात में निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं। मतलब A ने 5 रुपये दिए होंगे, B ने 6 और C ने कितने दिए होंगे, 4। कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने बाद A छोड़कर चला जाता है, उसके 2 महीने बाद B भी छोड़कर चला जाता है। तो वर्ष के अंत में अगर कुल लाभ 6300 रुपये है तो उसकी अलग अलग ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है भाई। पूछ क्या रहा है मेरा, आप मुझे ये बताओ। एक चीज़ फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, पीटीआई, ऐसे ही बताया था। लेकिन इसमें पूछा क्या है मेरा, उसकी अलग अलग आय ज्ञात करो, मतलब उसका निवेश ज्ञात करो। आय का मतलब क्या होता है, निवेश। ठीक है, 2 चीज़ें मुझे दी हुई है, कौन सा, एक तो मुझे दिया है, नहीं आय का मतलब प्रॉफिट ज्ञात करवा रहा है। एक मुझे दिया हुआ है निवेश। निवेश को क्या बोलते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है, कितना, 5:6 कितना, 4। दूसरा क्या दे रखा है मुझे, टाइम दे रखा है भाई, टाइम दे रखा है। और निकलवाया क्या है, प्रॉफिट। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो मुझे सीधा सीधा पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। अब तक तो आंसर आ भी गया होगा काफ़ी लोगों का। कैसे, आप मुझे ये बताओ,
अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, निवेश की बात करूं, ठीक है, निवेशमेंट का ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। इसका रेशियो कितना दे रखा है? 5:6 कितना 4। क्या दे रखा है? 5:6 कितना 4। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है? 6 महीने बाद ए छोड़कर चला जाता है। अगर मैं बात करूं किसकी, टाइम की बात करूं, समय की बात करूं, तो ए कितने महीने बाद छोड़ के चला गया भाई? 6 महीने बाद। कितने महीने बाद ए छोड़कर चला गया? 6 महीने बाद। आगे क्या कह रहा है? उसके 2 महीने बाद। ए तो 6 महीने बाद जा ही रहा था, इसके 2 महीने बाद, तो इसका मतलब ए जो जाएगा, बी जो जाएगा, वो कितने महीने बाद जाएगा? 8। क्वेश्चन की भावनाओं को समझना। बोला उसके 2 महीने बाद, किसके? जितने में ए गया था। जब ए 6 महीने में जा रहा है तो 6 और 2 मेरा कितना 8 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल 8 होगा। सी के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो सी मानते हैं हम कितना? पूरा 12 महीने के लिए, क्योंकि महीना दे रखा है ना, तो सी का मतलब पूरा साल भर के। और हमेशा जो लाभ कैलकुलेट होता है वो किस में कैलकुलेट होता है? मेरा पूरा ईयर में। दिक्कत ही नहीं है। कैसे? अब मुझे निकालना है क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? टाइम गुणा समय। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं दोनों की, तो ये कितना हो जाएगा? 5 6 30, 8 6 48 और 12 चौक 48, 30 48 48। कोई चीज अगर छोटी हो सकती है तो इसको काट दो। कैसे? 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। मतलब लाभ जो आएगा वो किस रेशियो में आएगा? 5:8:8। बांटना कितने रुपए को? 6300 रुपए को बांटना है भाई। कितने रुपए को बांटना है? 6300। आप मुझे ये बताओ, 8 दूनी 16 और 5 कितना? 21। क्या मैं 21 यूनिट की वैल्यू 6300 लिख सकता हूँ? क्योंकि टोटल पैसा जो मुझे बांटना है वो मेरा कितना दे रखा है? 6300 रुपए। कितना दे रखा है मेरा? 6300। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 300। 300 से आप पूछा क्या? अलग अलग आय ज्ञात करो। तो 3 पंजे कितना हो जाएगा मेरा? 1500। 3 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरा? 2400। और 3 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरा? 2400। खत्म। ठीक है। देखो मैंने जितना टाइम लगाया है ना मुझे सिखाने के लिए बच्चों को, थोड़े कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं, उनके लिए मुझे एक एक स्टेप करना पड़ता है। लेकिन आप लोग क्या करोगे? फटाफट करो और चलते बनो। टाइम खोटा करना ही नहीं है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में टाइम बिगाड़ोगे तो बेटा बाकी के क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? समझ रहे हो ना? ठीक है। आगे मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मुझे पता है बोल रहा है अलग अलग आय ज्ञात करो, मतलब लाभ ज्ञात करो, कितना लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट, दोनों की मल्टीप्लाई होनी है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निवेश का मुझे दे रखा है 5 6 4। ए 6 महीने के लिए, बी इसके 2 महीने बाद, मतलब 8 के लिए। सी के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो पूरी साल के लिए। सबकी मल्टीप्लाई कर ली, काट पीट करे 6300 के लिए 1 यूनिट की वैल्यू 300 से मल्टीप्लाई कर दी, मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एबीसी क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 5:3:12 है। अगर सी पूरे वर्ष तक काम करता है तो ए और बी की कार्यसीमा ज्ञात करें। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं। क्या बोल रहा है? टाइम। आपको मैंने अभी एक चीज बताई है, क्या? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? पीटीआई। क्या होता है मेरा? पीटीआई। देखो इधर फटाफट देखो। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा। क्या बोल रहा है? प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? टाइम गुणा इन्वेस्टमेंट होता है या नहीं होता? अगर ये टाइम निकालेगा तो टाइम का फॉर्मूला मेरा क्या आ जाएगा? P/I आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल यही बन के आएगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब मुझे ये प्रॉफिट वाला पहले लिखना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट वाला ये चीज कहाँ लिखनी पड़ेगी? बाद में। प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा है इसमें? लाभ का अनुपात। बात करूं मैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट कितना दे रखा है? 5:3:12 है। ये किसका? ए का, बी का और ये सी का। आगे क्या करना है मुझे? इन्वेस्टमेंट, निवेश। निवेश का फॉर्मूला क्या दे रखा है मेरा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला दे रखा है मेरा कितना? 5:6 कितना 8। 5:6:8। अब ये किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी भाई? किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? टाइम की, समय की। समय टाइम इक्वल टू होता है ना प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, मैंने पहले ही बताया हुआ है। अब देखो सीधा सीधा डिवाइड कर दो। 5 में 5 का भाग दोगे तो कितना? 1। 3/6, 3/6 आप काटोगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 1/2, 1:2। 12/8 काटोगे कितना? 3/2। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई भाई। प्रॉब्लम क्या आ गई? ये किस में आ गया मेरा? भिन्न में। और भिन्न में आप जानते हो मैं हटाने के लिए क्या करता हूं? नीचे वालों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से और 2 से। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया।
2 एकम 2, 1 और ये 3, मतलब समय का अनुपात कितना आ गया 2:1:3। इसको यहाँ पे लिख लो, टाइम का रेशियो ए का, बी का, सी 2:1:3। बोलो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल। अब क्या बोल रहा है, सी पूरे वर्ष तक काम करता है। कौन? सी जब पूरे वर्ष तक काम कर रहा है, इसका मतलब सी पूरा 12 महीने काम कर रहा है। जब सी 12 महीने काम कर रहा है तो इसका मतलब सी की वैल्यू 12 है। ये कितना गुना गया? 4 गुना। जब ये 4 गुना है तो क्या मुझे आप ये बताओ, ये भी 4 गुना हुआ होगा या नहीं? ये भी 4 गुना हुआ होगा या नहीं? बिल्कुल हुआ होगा। 4 दूनी कितना आ गया मेरा? 8। 4 एकम 4। अब किसका पूछ रहा है? ए और बी दोनों का पूछ रहा है। तो ए ने कितने महीने काम किया? 8 महीने। और बी ने कितने महीने काम किया? 4। 8 और 4 ऑप्शन में है, बी ऑप्शन टिक मारो और फटाफट आगे निकलो। दोबारा बता रहा हूं मैं, टाइम का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? P/I। पी की वैल्यू, आई की वैल्यू, मैंने सीधा सीधा डिवाइड कर दिया, लेकिन ये भिन्न में आ गई थी। भिन्न को हटाने के लिए क्या किया? एलसीएम। रेशियो कितना आ गया? 2:1:3, जिसकी कितने के बराबर है वैल्यू? आगे बोल रहा है सी पूरे वर्ष तक काम करता है, मतलब सी पूरे वर्ष तक का मतलब एक साल में महीने कितने होते हैं मेरे? 12 महीने होते हैं या नहीं? सी पूरे महीने 12 महीने काम कर रहा है, कितना? 4 गुना। इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, आंसर आ गया। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए 4 महीने के लिए निवेश करता है, अच्छी बात है। बी उसका कुल लाभ का 1/8 भाग प्राप्त होता है, अच्छी बात है। जबकि बी 6 महीने के लिए निवेश करता है, उसे कुल लाभ का 1/3 लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। सी 8 महीने के लिए निवेश करता है और 780 रुपये निवेश करता है। तो ए, बी और बी, सी का निवेश, इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है भाई, इन्वेस्टमेंट फटाफट कर दो। मुझे पता है पीटीआई होता है या नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही होता है, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट निकालूंगा तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? P/T आएगा या नहीं? प्रिंसिपल बटे टाइम आएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, मतलब प्रॉफिट बटे टाइम। प्रॉफिट की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है? कुल लाभ का 1/8। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, देखो थोड़ा सा समझना, इसमें फ्रैक्शन दे रखी है, कुछ है ही नहीं, बस समझ 1/8, बिल्कुल नहीं डरना है। मुझे ये बताओ उसके कुल लाभ का 1/8 प्राप्त किसको हो रहा है? ए को। ए को कितना प्राप्त हो रहा है? 1/8। आगे क्या बोल रहा है? और जबकि 6 महीने के लिए निवेश कर, ए 4 महीने के लिए, टाइम कितना दे रखा है? इसका समय दे रखा है मेरा 4 महीने। मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। बी की बात हो रही है, बी कितना खर्च कर रहा है? जबकि बी, ये बी है, बी 6 महीने के लिए निवेश करता है और उसे कुल लाभ का 1/3 और कर कितने महीने के लिए रहा है? 6 महीने के लिए। सी 8 महीने के लिए निवेश करता है, सी का दे रखा है कितना? 8 महीने। तो पूछ रहा है 780 रुपये निवेश कर रहा है, कौन सी? कुछ है ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं। कैसे? आप मुझे ये बताओ, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? सबसे पहला मेरा काम होगा इसको हटाना, भिन्न को हटाना। और भिन्न को हटाने के लिए आप एक बात जानते हो कि 8 तिया कितना हुआ? 24। 8 तिया 24। क्या मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। क्या इसको 24 से मल्टीप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर मैं इसको काटूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 8 तिया 24। 8 तिया 24। क्या प्रॉफिट मेरा 3 रहा होगा या नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। 3 अट्ठे 24। क्या प्रॉफिट मेरा 8 नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। 8 और 3 मिलके कितना हुआ? 11। जब 8 और 3 11 हुए और टोटल एलसीएम मेरा आ कितना रहा था? 24। तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या 13 नहीं रहा होगा? दोबारा समझो, मैंने क्या किया? 8 और 3 का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया मेरा? 24। 24 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया, इसको, ये कितना आ गया? 3 या 8। 8 और 3 कितना हुआ? 11 है। टोटल होना कितना चाहिए था? 24। तो 11 ये, तो यहाँ कितना आया मेरा? 13 है। आपका क्वेश्चन हो गया, दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे पता है इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है? P/T। मैं कर दूं, P की वैल्यू कितनी आ गई? 3। किसकी वैल्यू निकल के आ रही है अब? बोलो, निवेश की। 3 बटा कितना? 4। ये कितना आ जाएगा मेरा? 8/6। आप काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 4/3। ये कितना आ जाएगा मेरा? 13/8। किसका? निवेश का। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ गई, क्या? ये किस में दे रखा है मेरा? किस में दे रखा है? फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो भिन्न से हटाने के लिए तो मुझे पता है, मैं क्या करता हूं भाई? एलसीएम ले लेता हूं। 4 3 8। कितना एलसीएम आ जाएगा मेरा? 24। क्या मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या 24 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या 24 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 4 6 24, 3 अट्ठे 24, 8 तिया
24। नया इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, निवेश का ए का, बी का और सी का नया रेशियो निकल के कितना आ जाएगा मेरा, 6 तिया कितना 18, 8 चौक कितना मेरा 32, 8 चौक कितना 32 और 13 तिया कितना 39। मतलब ए कितने निवेश कर रहा है 18 रुपए, तो बी कितना करेगा 32 और सी कितना करेगा 39। आगे क्या बोल रहा है, एक चीज बोल रहा है कि सी ने जो निवेश किए वो कितने रुपए निवेश किए 780 रुपए। सी ने जो निवेश कर रहा है भाई, सी की वैल्यू यही तो है, कितना निवेश कर रहा है 780। आप गौर से देखना ये कितना गुना है, 20 गुना है या नहीं भाई। 39 का 2 टाइम्स 78 78 होगा या नहीं। जब 20 गुना ये है तो क्या 20 गुना ये नहीं होगा, क्या 20 गुना ये नहीं रहा होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो सेम रेशियो में होती है या नहीं होती, आप सभी जानते हो बिल्कुल। 18 दूनी कितना आ गया 360, 32 दूनी कितना आ गया 640। अब जिसका भी पूछा है आप बता दो, किसका पूछा है, ए और बी दोनों का पूछा है भाई। ए का कितना आ गया 360 और बी का कितना आ गया 640। 360 और 640 कौन सा आया, ऑप्शन नंबर ए, टिक मारो, आगे बढ़ो, कुछ है ही नहीं। दोबारा देख लो, निवेश पूछा है, निवेश निकलवाना है तो मुझे निवेश का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। निवेश का फॉर्मूला क्या बोलता है मेरा, P बटे आई। तो पहले P की वैल्यू लिख दो। P क्या कह रहा है 1/8 4 महीने के लिए, 1/3 6 महीने के लिए और C पूरा कितना 8 महीने के लिए। मुझे 1/8 1/3 का मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ गया 24। मैंने मान लिया सबका सम 24 है। ये कितना आ गया मेरा 3, ये 8, 8 और 3 11 है, तो ये कितना बचा होगा मेरा 13 है। अब इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है मेरा, P बटे आई, 3/4, 8/6 को आप काट लोगे 4/3, ये कितना आ गया 13/8। ये चीजें आ गई मेरी। फिर भिन्न में, भिन्न से हटाने के लिए क्या करता हूँ, फिर एलसीएम ले लिया, 4 3 8 का कितना है 24, 24 से मल्टीप्लाई, 24 से मल्टीप्लाई, नया रेशियो मेरा आ गया 18 32 और 39। लेकिन 39 की सी की वैल्यू मेरी दे कितनी रखी है 780, कितना गुना 20 गुना, इसका 20 गुना, इसका 20 गुना, मेरा कितना आएगा 360 600। ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाओ और आगे बढ़ो फटाफट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ए और बी ने मिलकर 1 वर्ष के लिए घास का मैदान किराए पर लेता। अगर ए के पास 100 गाय हैं, वह 8 महीने तक निवेश करता है, तो बी ए की तुलना में 50% अधिक किराया देता है, तो बी के पास गायों की संख्या ज्ञात करो। देखो अच्छा एक बात बताओ, जैसे दो लोगों ने मिलकर घास का मैदान लिया है, तो जिसके पास जितनी गाय होंगी और जितने महीने के लिए यूज करेगा उतना ही ज्यादा किराया देगा या नहीं। दोबारा देखो, अगर मेरे पास 200 गाय हैं, किसी के पास 100 गाय हैं, तो एक तो डिपेंड करेगा किस पे, गाय पे, जिसकी ज्यादा होंगी वो ज्यादा किराया देगा। दूसरा, जो ज्यादा महीने तक घास खिलाएगा, मान लो एक 4 महीने तक खिला रहा है, एक 8 महीने तक, तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे, गाय पे और उसके महीने पे। अब क्या रहा है, 2 लोग हैं, ये ए और बी, 2 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, ए के पास गायों की संख्या कितनी है 100, गाय कितनी है 100, और वह 8 महीने के लिए, भाई कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या पूरा है, बी के पास ये मेरी काव है और ये मेरे क्या है महीने, मंथ। बी के पास कितनी गाय है मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया और पूछ रहा है कि उसे इस्तेमाल कर। भाई टोटल महीने कितने होते हैं 12 है। जब 8 महीने के लिए तो ए ने कर लिया, तो बचे जो महीने होंगे वो 4 महीने बचे होंगे या नहीं। भाई पूरी साल की बात हो रही है, ए ने 8 महीने खिला लिया, तो बी के लिए जो बचा वो कितना 4 महीने ही तो बचा। लेकिन साथ में क्या बोल रहा है कि बी ए से 50% अधिक दे रहा है। 50% की वैल्यू होती है 1/2, अधिक के लिए प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, ए अगर 2 दे रहा है तो बी कितना दे रहा है 3 रुपए किराए के। अगर ए 2 देगा तो बी कितने रुपए देगा 3। अगर ए 2 दे रहा है तो बी कितने देगा मेरा 3। तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, कोई दिक्कत ही नहीं है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कुछ काटा पीटी हो रही है तो काटा पीटी कर लो। 4 दूनी कितना आ गया मेरा 8, 2 से मेरा 2 कट गया, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 300। मतलब b के पास कितनी गाय थी 300 गाय थी, जो उसने 4 महीने के लिए चराने के लिए लिया था, तो वो कितना % किराया देगा। आधे कुछ है ही नहीं, मोटा मोटी समझ लो, जितनी गाय होंगी जितने महीने के उतना किराया देगा। ए के पास 100 गाय हैं, 8 महीने यूज कर रहा है। बी के पास कितनी गाय नहीं पता, ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा जो मन करे तुम ले सकते हो। लेकिन टोटल साल में महीने कितने होते हैं 4, 8 महीने के लिए हो गया, बचा कितना 4। 4 से मैंने 2 बार काट लिया, 2 से 2 काट लिया, ये 100 इधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, और x कहाँ जाएगा, x की वैल्यू 300। नेक्स्ट देखें, ए और बी किसी व्यापार में 2 साथी हैं। अगर ए कुल निवेश का 3/5 भाग 15 महीने के लिए निवेश करता है, बी कुल लाभ का 4/7 भाग प्राप्त होता है, तो बी ने कितने समय के लिए निवेश किया। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
एक चीज मुझे आप भी ये बताओ, इसने एक चीज बोला है, निवेश पूछा है, निवेश कितने समय के लिए निवेश किया है। मुझे पता है P = T × I होता है या नहीं होता है, यही होता है। अब इसने पूछा है B ने कितने समय के लिए निवेश किया, मतलब टाइम निकलवाना चाह रहा है। जब ये टाइम निकलवाना चाहेगा तो इंटरेस्ट इसके नीचे आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा। क्या ये मेरा T = P/I आएगा या नहीं आएगा, बोलो। ये फॉर्मूला आ गया, T = क्या, P/I। सबसे पहले P की वैल्यू लिखूं, P की वैल्यू मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरा क्या दे रखा है, प्रॉफिट किसका दे रखा है, B को कुल लाभ का 4/7 प्राप्त हो रहा है। आप मुझे एक चीज बता दो, 4/7 का मतलब क्या होता है, अगर टोटल लाभ उनको 7 लाख प्राप्त हो रहा है, टोटल कितना 7, तो B को कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, 4/7। यही मतलब हुआ ना कि B को जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, 4/7। जब B को 4/7 प्राप्त हो रहा है तो A को जो प्राप्त हुआ होगा, क्या A को 3/7 लाभ प्राप्त हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, बोलो। A को जो प्राप्त हुआ है कितना, 3/7, क्योंकि 4 और 3 मिलके ही तो ये आएगा। अब B का लाभ दे रखा है क्या, 4/7, तो B का लाभ लिखोगे आप 4/7, तो A का कितना आ जाएगा, 3/7। ये तो अंडरस्टूड था, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्या 7 से तो 7 ये मेरा कट जाएगा। क्यों कट जाता है, क्योंकि ये चीज दे रखी है रेशियो में, ये 7 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इस 7 की यहाँ, ये आ जाएगा 3 × 7 = कितना, 4 × 7। क्या 7 से मैं 7 नहीं काट सकता, फाइनली रेशियो कितना बचेगा मेरा, 3:4। आगे क्या बोल रहा है, कुल निवेश, बात हो रही है किसकी, इन्वेस्टमेंट की। क्या बोल रहा है, ए कुल निवेश का, ये एक नहीं है, ए कर लो इसको, ये ए कर लो, ठीक है, ए कुल निवेश का 3/5 भाग। ये क्या बोल रहा है, ए को कितना मिल रहा है, 3/5। जब ए 3/5 कर रहा है तो क्या B 2/5 कर रहा होगा या नहीं, तभी तो 3 और 2 मिलके कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्या मैं इस 5 को इस 5 से काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। मेरी वैल्यू निकल के आ गई क्या, P/इन्वेस्टमेंट, INV। निकालना क्या है मेरा, समय। समय के लिए क्या करूं, दोनों को डिवाइड कर दूं, 3/3 करूंगा तो क्या मेरा 1 नहीं आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। 4/2 करूंगा, क्या मेरा 2 आएगा, बिल्कुल 2 आएगा। मतलब समय का जो रेशियो आया वो मेरा क्या निकल के आ गया, A/2। ए अगर 1 महीने के लिए कर रहा है तो B कितने महीने के लिए करेगा, 2। क्या इसमें एक चीज और दे रखी है कि A कितने महीने के लिए निवेश कर रहा है मेरा, 15 महीने के लिए। A कितने महीने के लिए निवेश कर रहा है, 15 के लिए। जो समय का रेशियो आया कितना आ गया, A/2, ये A का और ये B का। A कितने महीने के लिए, 15 का। जब ये 15 महीने के लिए निवेश कर रहा है तो सीधी सी बात है, क्या ये 15 गुना गया होगा या नहीं गया होगा, 15 गुना। तो इसका 15 गुना मेरा कितना आ जाएगा, बोलो भाई, इसका 15 गुना, 15 दूनी 30। 30 महीने के लिए ऑप्शन नंबर सी, टिक मारो, निकलते बिना कुछ है ही नहीं। एक कंसेप्ट समझ में आ जाए, कौन सा, P = T × I। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट सीधा सीधा करते चले जाओ, आंसर लेते चले जाओ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट कितना दे रखा है, B का 4/7। जब टोटल 7 चीजें हैं तो एक मतलब इसमें से कितना 4, जब 4 हिस्सा ले लिया तो बचा कितना, 3/7 बचा होगा या नहीं। ए का निवेश कितना है, 3/5। 3/5 का मतलब होता है टोटल कोई चीज 5 है तो इसमें से कितना, 3/5। जब 3/5 हो गया तो बचा कितना होगा, 2/5। इनको डिवाइड कर दिया, 3/3 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, और 4/2 को डिवाइड करोगे 2। 1/2। A की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कितना, A कितने महीने के लिए कर रहा है, 15। तो जब A की वैल्यू 15 है, 15 गुना, इसका 15 गुना कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 30। चलो इसको ट्राई करो, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, A और B क्रमशः 3000 रुपये और 4000 रुपये निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद C 4500 रुपये निवेश कर शामिल होता है, जबकि B 9 महीने के अंत में छोड़कर चलाता है। कुल 18। कुछ है नहीं भाई, क्या कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है इसमें, लाभ को बांटना है। किसको बांटना है, लाभ को। बात हो रही है किसकी, प्रॉफिट की। आप मुझे ये बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट = क्या, समय T × I होता है या नहीं होता। PTI मैंने बताया, T × क्या, इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करूं निवेश की, किसकी बात करूं, निवेश की, इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो किसका, A का और B का और C। तो इन्वेस्टमेंट A का कितना दे रखा है मेरा, 3000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। B का कितना दे रखा है, 4000, और C का कितना दे रखा है, 4500। लेकिन क्या समय, बात हो रही है किसकी, टाइम की। टाइम की क्या बोल रहा है, B 9 महीने के अंत में छोड़कर चला जाता है। B कितने महीने बाद छोड़कर चला जा रहा है,
9 महीने के बाद। जब 9 महीने के बाद चला जा रहा है तो मतलब इसने जो काम किया होगा कितना, 9 महीने। सी के बोल रहा है सी कितने महीने बाद शामिल हो जाता है, 4 महीने बाद। भाई अगर साल भर की बात हो रही है, 4 महीने बाद हो रहा है, तो बी ने क्या 8 महीने काम नहीं किया होगा? टोटल महीने कितने होते हैं, 12। 4 महीने बाद आया तो मतलब 8 महीने के लिए। ए के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो मैं कितना मानूंगा, 12 महीने। चलो मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐसी चीज है जो कट रही है तीनों में तो आप काट लो। कैसे, 2 0 2 0 2 0, ये तो मेरी कट गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या, 5 6 30, 5 8 40 और 5 नाम कितना, 45। 12 6 कितना आ गया, 72। 12 6 कितना, 72 और 12 6 72। मतलब जो मेरा निकल के आया क्या, लाभ। लाभ जो निकल के आएगा प्रॉफिट, वो किस रेशियो में आ गया मेरा, 1:1:1 1:1:1, 1:1 बराबर बराबर। लेकिन बांटना कितने रुपए को है, कितने रुपए को बांटना है बोलो, 1800 रुपए को। जब 1800 रुपए को बांटना है तो क्या मैं नहीं बांट सकता, बिल्कुल। 3 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1800। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 600। मल्टीप्लाई कर लो, 600 एकम कितना आ जाएगा मेरा, 600। 600 एकम कितना आ जाएगा मेरा, 600। और 600 एकम कितना आ गया मेरा, 600। मतलब तीनों को जो लाभ हुआ कितना कितना, 600। क्या पूछ रहा है, बी का लाभ। ऑप्शन नंबर बी लगाओ, चलते बनो। ये क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं कि इनमें टाइम लगाया जाए। अगर इनमें टाइम लगा रहे हो तो बेटा आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। दोबारा चेक कर लो, ए बी सी तीनों का 3 4 45 दे रखा है। बी बोल रहा है 9 महीने छोड़ के चला गया, लेकिन 9 महीने तक तो उसका पैसा लगा रहा। सी बोल रहा है 4 महीने बाद आया, पूरी साल की बात होती है, 4 महीने बाद आया, मतलब साल के लिए बचे कितने, 8 महीने। ए के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो कितना मानूंगा, पूरा 12। कुछ कट रहा है तो काट लो, मैंने काट लिया, बाद में मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी 15,000 रुपए, 20,000 रुपए और 25,000 रुपए निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है, फिर 3 महीने बाद बी 5,000 रुपए और अधिक निवेश करता है। 10वें महीने के अंत में सी छोड़कर चला जाता है। अगर वर्ष के अंत में बी और सी के लाभ का अंतर 800 रुपए है तो कुल लाभ ज्ञात करें। देखो बेटा, देखो प्यारे बच्चों, कुछ है ही नहीं, कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा ना, हवा में उड़ा दोगे, हवा में, कुछ है ही नहीं। कैसे, आप मुझे ये बताओ, पूछा क्या है, बी और सी के लाभ का अंतर, प्रॉफिट पूछा है। तो प्रॉफिट पूछा है, मुझे एक चीज पता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टाइम गुणा क्या, इन्वेस्टमेंट। मतलब दोनों की मल्टीप्लाई होनी है। तो मैं पहले क्या ले लेता हूं, मान लो इन्वेस्टमेंट ही ले लिया मैंने। पहली बात हो रही है किसकी, निवेश की, निवेश की बात हुई। आगे क्या बोल रहा है, निवेश में है कि कौन लोग, 3, ए, ये मेरा आ गया बी और ये आ गया मेरा सी। ए कितने रुपए खर्च कर रहा है, 15, 20 और 25। इसने 15,000 रुपए खर्च किए, इसने 20,000 रुपए खर्च किए और इसने कितने खर्च कर रहा है, ये 25,000। कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है। कितने महीने बाद, 3। आप मुझे एक बात बताओ, ए ने जो 5,000 रुपए निकाले वो 3 महीने बाद ही निकाले ना, लेकिन 3 महीने तक तो जो ब्याज मिलेगी इसी पैसे पे मिली होगी या नहीं। जब 3 महीने इस पैसे पे ब्याज मिली होगी तो मैं क्या कर दूंगा, 3 महीने तो ब्याज मिलेगी किस पे, 15,000 पे। फिर उसने कितने निकाल लिए, 5,000। जब 5,000 रुपए निकाल लेगा तो बचेंगे कितने, 10,000 ही ना। जो बचे होंगे पैसे, अब कितने बच रहे हैं मेरे, 10,000। और टोटल महीना कितना होता है मेरा, 12 है। 3 महीने तो पहले हो गए, जो अब जो टाइम बच रहा होगा वो कितना टाइम बच रहा होगा मेरा, बोलो कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। एक का सेट हो गया। आगे क्या बोल रहा है, फिर 3 महीने बाद, मतलब इसके 3 महीने बाद, बात हो रही है 6 महीने की, इसके 3 महीने बाद, 6 महीने बाद बी 5,000 रुपये और अधिक। भाई जो 6 महीने बाद कर रहा है तो 6 महीने तक तो जो पैसा मिला होगा वो 20,000 पे मिला होगा। बोल रहा है इसके 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद कितना हो जाएगा, 6 महीने। 6 महीने तो 20 पे। फिर इसने क्या किया, इसने समझदारी का काम किया, 5,000 रुपये और लगा दिए, तो 20,000 और 5 कितने हो गए, 25,000। तो इसने कितने महीने, साल भर की बात हो रही है तो 6 महीने पहले हो चुके, 6 ये। अब कितना, आगे क्या बोल रहा है, 10वें महीने के अंत में सी छोड़कर चला जाता है। ये कितने महीने बाद जा रहा है, 10 महीने बाद, तो मतलब 10 महीने बाद ये चला गया। आगे बोल रहा है अगर वर्ष के अंत में बी और सी के लाभ का अंतर, देखो अब दोनों की जो मल्टीप्लाई हो रही है वो किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि यहाँ भी तो दोनों की ही मल्टीप्लाई होनी है। मैंने दोनों की साथ साथ कर दी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, अब क्वेश्चन को अपने हिसाब से, ये 15 तिया कितना हुआ, 45,000
और ये 9 ढाई 90, 90 और 45 कितना हो जाता है मेरा 1,35,000। कितना हो गया मेरा 1,35,000। 20 से 6 1,20,000 और 25 से छिक्का 150, 1,20,000 और 1,50,000 कितना हो गया 2,70,000। 2,70,000 कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कितना हो गया मेरा 2.5 लाख। 2.5 लाख। कुछ काटा पीटी हो रही है तो कुछ काटा पीटी आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3 0 3 0 और ये 3 0 मेरी चली गई। 2.5 लाख मतलब 1 0 और बढ़ाओ, 1 0 रह गई है। ठीक है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 1 मिनट, ये यहाँ से कर लो, ये रहा 2.5 लाख आ गया। 2.5 लाख में क्या हुआ मेरी 3 0 हट गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये कितना बच रहा है 135, वो कितना बच रहा है 270, वो कितना बच रहा है मेरा 250। और कुछ काटा पीटी हो रही है तो वो कर लो। अभी ये 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 27, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 ये। ठीक है, ये किसका आया मेरा प्रॉफिट, लाभ। लेकिन क्वेश्चन में क्या दी हुई है, वर्ष बी और सी के लाभ का अंतर कितना दे रखा है 80। बी और सी के लाभ का अंतर 80 दे रखा है। अगर मैं बी और सी के लाभ का अंतर यहाँ पे देखूं तो मेरा कितना आ रहा है 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से 800। क्वेश्चन में मेरी दे रखी है ना बी और सी के लाभ का अंतर 800। 1 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल के आऊंगा तो मेरी कितनी आ जाएगी 200। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 200। अब पूछ क्या रहा है तो कुल लाभ ज्ञात करें। कुल लाभ, कुल लाभ मेरा कितना था, इतना ही तो था 27, 54 और 50। अगर मैं इनको सबको जोड़ता हूं तो 50 50 कितना 100, और ये कितना आ गया 131। मतलब 131 यूनिट की बात। ये सबको क्या करो आप इनको ऐड कर दो, ये टोटल कितना आ जाएगा 131 यूनिट। यही तो था टोटल लाभ। जब 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 200 आ गई तो 131 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 131 इंटू 2, 2,62,262 262 और ये मेरी कितनी आ गई 20, 26,200। 26,200। ऑप्शन नंबर कितना मेरा बी। कुछ है ही नहीं, बिल्कुल दोबारा देख लो क्या क्या रहा है। दोबारा क्वेश्चन देख लो एक बार। ए बी सी 15, 20, 25,000 रुपये निवेश किए। ए 3 महीने बाद 5,000 रुपये, लेकिन 3 महीने तक तो उसने बेचारे ने पूरा पैसा किया होगा या नहीं। 3 महीने तक ब्याज मिलेगा कितने पे 15 पे। 3 महीने बाद निकाल दिए 5,000 तो बचे कितने 10। टोटल महीने कितने होते हैं 12 है, तो 3 और 9 बचे कितने होंगे 9। आगे क्या बोल रहा है उसके 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने के 3 महीने बाद कितना 6 महीने बाद जो 20,000 रुपये पे 6 महीने का मिलेगा, फिर 5,000 रुपये मिला दिए तो कितने 20 और 5 कितना हो गया 25। टोटल होते हैं 12 महीने, तो 6 और 6 12। सी बोल रहा 10 महीने के अंत में चला गया। तीनों इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, मेरा रेशियो आ गया काटा पीटी करके 4 यूनिट की। बी और सी का अंतर दे रखा है तो बी और सी का कितना 4 यूनिट की वैल्यू 800, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। पूछ रहा है कुल निवेश, तो कुल निवेश यही तो था, सबको जोड़ दिया मैंने कितना 131, 1 यूनिट की वैल्यू 200 तो 31 की 26,200। नेक्स्ट देखें, ए बी सी मिलकर 5:4:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 3 महीने बाद अपने निवेश का 20% निकाल लेता है। फिर 3 महीने बाद बी अपने निवेश का 25% निकाल लेता है। अगर 10वें महीने के अंत में सी छोड़कर चला जाता है तो उसका कुल लाभ का अनुपात ज्ञात करें। प्रॉफिट ही निकालना है। जब प्रॉफिट निकालना है तो क्या करूंगा मैं, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। आगे क्या बोल रहा है निवेश, बात हो रही है निवेश की, किसकी ए की, बी की और सी की। किस रेशियो में निवेश कर रहा है मेरा 5:4:6। आगे क्या बोला 3 महीने के बाद ए अपने निवेश का 20% निकाल लेता है। कितने महीने बाद निकाल रहा है 3 महीने बाद, लेकिन 3 महीने तक तो इसी पे ब्याज मिला होगा या नहीं। 20%, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। मतलब कोई चीज 5 है तो उसमें से कितने रुपए निकाल लिए उसने 1। कोई चीज 5 है तो 1 निकाल लिया तो बचा कितना होगा, क्या 4 नहीं बचा होगा भाई। 20% निकाल दिया 1/5, 5 में से 1 निकाल लिया बचे कितने 4, 4 कितना। आगे 3 महीने कर लिया तो बचे कितने होंगे 9। आगे क्या कह रहा है, फिर 3 महीने बाद बी अपने निवेश का 25%। इसके 3 महीने बाद मतलब बात हो रही है 6 महीने की, और कितना निकाल लिया 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। 4 में से 1 निकाल लिया तो बचे कितने होंगे यहाँ पे 3। आगे क्या बोल रहे हैं 6 महीने तो हो गए, बचे कितने 6। फिर 10वें महीने के अंत में सी छोड़कर चला जाता है। कितने महीने 10वें महीने के अंत में। आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, किसी एक की वैल्यू दी हुई होगी
सी छोड़ के वर्ष के अंत में कुल लाभ का रेशियो पूछा है, तो रेशियो तो दिक्कत नहीं। आप ये बताओ 5 तिया कितना हुआ 15, 9 चौक कितना हुआ 36, आप 15 और 36 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा मेरा 51, 51 रेशियो। 51 का सिर्फ एक ही मल्टीपल है 17, मैं सीधा सीधा टिक मार सकता था, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 24 और 18 कितने होते हैं मेरे 42, कोई दिक्कत नहीं। देखें आगे क्या बोल रहा है, 6 धाई कितना आ गया मेरा 60। कोई ऐसा नंबर है जो तीनों से कट रहा है तो आप काट लो। कितने से, 3 से कट रहा है, 3 17 तिया 51, 3 14 तिया 42 और 3 से कितना 20, 17 रेशियो 14 रेशियो 20। ऑप्शन नंबर ए टिक मारो और आगे बढ़ो। दोबारा देख लो क्या क्या रहा है, 5 रेशियो 4 रेशियो 6 के अनुपात में निवेश कर रहा है, लेकिन 3 महीने बाद 20% निकाल लिया, लेकिन 3 महीने तक तो पैसा पूरा मिला, ब्याज मिली होगी 5 पे, 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर टोटल 5 है तो कितना निकाल लिया 1, जब 1 निकाल लिया बचे कितने 4, 3 महीने के लिए तो लगा दिया, बचा कितना होगा 9। आगे क्या बोल रहा है, उसके 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने के 3 महीने बाद कितना 6 महीने बाद उसने कितना निकाल लिया 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, टोटल 4 है, 1 निकाल लिया, बचे कितने 3, 6 महीने के लिए, क्योंकि टोटल महीने कितने होते हैं 12। सी ने कितने 10 महीने बाद, सबको जोड़ लिया, रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है ये। RS अग्रवाल वगैरह में आपको हर बुक में मिलेगा, अगर पार्टनरशिप की कोई भी बुक लोगे मेरी गारंटी है ये हर बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा। कैसे, क्या बोल रहा है, ए कुल निवेश का 1/6 भाग 1/6 भाग के लिए, कुल समय के 1/6 भाग के लिए निवेश करता है। बी कुल निवेश का 1/3 भाग कुल समय के 1/3 भाग के। सी बचा हुआ निवेश कुल समय के लिए निवेश करता है। यदि व्यापार का कुल लाभ, प्रॉफिट की बात हो रही है, किसकी प्रॉफिट, तो मेरी एक बात समझ में आती है, लाभ क्या होता है मेरा, टाइम गुणा इन्वेस्टमेंट होता नहीं होता, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखो बस इसमें 1/3 1/6 है, बच्चों वाला है एकदम। कैसे, आगे क्या बोल रहा है, निवेश की बात हो रही है मेरी, किसकी, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट किसका, ए का, बी का और किसका, सी का। आगे क्या बोला, ए कुल निवेश का 1/6 भाग, कितना भाग 1/6 भाग, कितने समय के लिए, बात हो रही है टाइम की। अगर मैंने टोटल टाइम टी मान लिया, टोटल टाइम टी, तो टी का 1/6, टी का 1/6 कितना हो जाएगा, t/6 होगा या नहीं होगा, t/6 टाइम के लिए। आगे क्या बोल रहा है, कुल निवेश का 1/3 भाग, कुल निवेश का 1/3 भाग t/3 टाइम के लिए। और सी बचा हुआ लाभ कुल समय के लिए, कुल मैंने क्या माना था यहाँ से t। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन निकले। अब एक चीज बताओ, इसमें एक प्रॉब्लम फिर आ गई, ये किस में दे रखा है मेरा, भिन्न में, और भिन्न से हटाना तो आपको आता है। कैसे, 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई मेरा, अगर मैं 6 और 3 का एलसीएम लूं तो मेरा कितना आ जाएगा 18। क्या मैं 18 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या 18 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। आप गौर से देखना, एक चीज मेरी बात समझ में आ गई कि ये कितना आ जाएगा मेरा, 3 निकल के आएगा या नहीं। आप काटोगे 6 या कितना 18, 3 से ये कितने बार चला जाएगा, 3 6 18, 6 और 3 कितने हो गए 9। टोटल एलसीएम मेरा कितना आया था यहाँ से निकल के 18, जब 9 हो गए तो क्या ये 9 नहीं बचा होगा, बिल्कुल 9 बचा होगा। मैं टी से ये टी और ये टी काट सकता हूं, क्योंकि ये चीज रेशियो में दे रखी है, रेशियो में ऊपर वाली चीज कट जाती है, नीचे वाली चीज कट जाती है। अब मुझे निकालना क्या था, प्रॉफिट, लाभ ही तो निकालना था। और लाभ में क्या करता हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब 3 में मैं 1/6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये 1/2 आएगा या नहीं आएगा, लाभ निकल के 1/2 आएगा या नहीं आएगा। क्या 6 में 1/3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 6/3 मतलब कितना 2 निकल के आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या यहाँ 9 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो यहाँ 9 निकल के आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर वही दिक्कत आ गई, क्या ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई और ये 2 से। ये प्रॉफिट का नया रेशियो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ए बी और सी, किसका, प्रॉफिट का, पी कितना आ जाएगा मेरा, 2 से तो ये 2 कट ही जाएगा, 1 रेशियो कितना 4 रेशियो कितना 18। अभी किसकी वैल्यू दी होगी, या कि व्यापार का कुल लाभ 4600 है, तो 8 4 22, 18 4 22 और 1 23, 23 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से निकल के 4600। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के कितनी आ जाएगी 200। जब 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई तो 200 एकम कितना आ जाएगा मेरा 200, 200 चौक कितना आ जाएगा मेरा 800,
ठीक है, और 18 दूनी कितना आ जाएगा मेरा 36। तो जिसका पूछा है उसका ए और बी के लाभ का अंतर, तो ए और बी के लाभ का अंतर कितना आ जाएगा 600। आप यहां से भी निकाल सकते थे, जब मुझे एक पता चल गया एक यूनिट की वैल्यू 200 है, एक यूनिट की वैल्यू मेरी 200 है, तो 4 में से 1 माइनस किए तो ए और बी के लाभ का अंतर पूछ रहा है ना, तो 4 में से 1 गए तो क्या 3 यूनिट नहीं आएगा। जब एक यूनिट की वैल्यू मेरी 200 आ गई तो 200 इंटू 3 कितना आ जाएगा 600। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, दोबारा समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने ऐसा ही रखा है। मैंने क्या किया, 1/6 इन्वेस्टमेंट निवेश किया कुल टाइम के 1/6 के लिए। मैंने अगर कुल टाइम टी मान लिया तो टी का 1/6 कितना आया t/6। 1/3 निवेश किया टोटल टाइम t/3 के लिए, और बाकी का जो निवेश है वो टोटल टाइम के लिए। तो टोटल टाइम मैंने क्या माना था t। ये जो भिन्न है इनका एलसीएम ले लिया, भिन्न से हटाने के लिए कितना आया 6 3 18, 18 से मल्टीप्लाई कर दिया 18 से, ये कितना आ गया 3 6 3 6 9 तो होते हैं, लेकिन एलसीएम में टोटल कितना मान 18 है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आई होगी 9। टी 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 ऊपर ऊपर की चीजें कट जाती हैं रेशियो में, नीचे नीचे के ऊपर ऊपर की कट जाती है। अब मुझे निकालना क्या है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है दोनों की मल्टीप्लाई। 3 में 1/6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 1/2। 6 में 1/3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही 9 में मल्टीप्लाई 9, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई, ये फिर भिन्न में आ गया, भिन्न से हटाने के लिए फिर 2 2 से मल्टीप्लाई। रेशियो मेरा कितना आ गया 1 4 18। बोल रहा टोटल पैसा कितना है 4600। अगर सभी को जोड़ देंगे मैं, टोटल पैसा कितना आ जाएगा 23 यूनिट की वैल्यू 4600, 1 यूनिट की वैल्यू 200। बोल रहा ए और बी का अंतर, ए और बी का कितना 3। जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ क्या क्या रहा है। ए कुल निवेश का 1/4 भाग कुल समय के 1/4 भाग के लिए निवेश करता है, जबकि पिल कुल निवेश का 1/5 भाग कुल समय के 1/2 भाग के लिए निवेश बचा हुआ। देखो बात हो रही है किसकी, निवेश की, बात हो रही है निवेश की। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। बिल्कुल साफ साफ करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 निवेश कर रहा है, कितना निवेश कर रहा है 1/4 निवेश कर रहा है, कितने समय के लिए 1/4 समय। बात हो रही है कितने समय, टोटल टाइम में अगर टी मान लूंगा तो क्या ये मेरा t/4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बी कुल निवेश का 1/5 भाग कितने टाइम के लिए, कुछ समय के 1/2 टाइम के लिए, तो ये मेरा कितना आ जाएगा t/2। ये मेरा आ जाएगा टोटल टाइम। चलो अब आगे क्या हुआ, ये इन्वेस्टमेंट दे रखा है मेरा निवेश, लेकिन प्रॉब्लम ये आई निवेश दे रखा है मेरा किस में, भिन्न में। भिन्न से हटाने के लिए 4 पंजे कितना आ गया 20। क्या ये मैं 20 का एलसीएम ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। मतलब टोटल वैल्यू मैंने कितनी मान ली 20, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे ये बताओ 4 से मैंने काट लिया कितनी बार 5 बार, 5 से कितना काट लिया 4 बार, 5 और 4 9 तो हो गए। जो सी की वैल्यू जो बची होगी क्या 11 नहीं बची होगी, बिल्कुल 11 बची होगी। कुछ कट रहा है तो और काट लो, ये टी से ये टी ये टी ये तो कट जाएगा। वैल्यू किसकी निकल के आएगी मेरी प्रॉफिट की, और प्रॉफिट आप जानते हो पीटीआई दोनों की क्या होगी मेरी मल्टीप्लाई। दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 में अगर 1/4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/4 आएगा या नहीं आएगा, 5/4 5/4। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 4 में 1/2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 2, और ये मेरा कितना आ जाएगा 11 है, 2 और ये 11 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये किस में आ गया मेरा भिन्न में। भिन्न से हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने की मल्टीप्लाई कर दो 4 की, मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट का नया रेशियो जो बन के आएगा A/B/C कितना आ जाएगा, 4 से 4 गया कितना आ गया मेरा 5, 4 दूनी मेरा कितना आ गया 8 और 11 चौक कितना आ गया 44। किसी एक की वैल्यू जो भी वैल्यू दी हुई है हम बराबर कर देंगे। वैल्यू किसकी दी हुई है मेरी, देखें 44 8 कितना आ गया मेरा 52 और 2 कितना आ जाएगा मेरा 57 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है यहाँ से क्वेश्चन में 5700। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी यहाँ से 100। पूछा किसका, ए और सी का अंतर। अगर मैं गौर से देखूं ए और सी का अंतर कितना 39 यूनिट है या नहीं भाई। 44 में से आप 5 घटाओगे तो कितना 39। जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 39 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3900। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा बी। टिक मार और करते बनो। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से निकलेंगे। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।